43वां दिन रात 12:30 बजे। मैं टिकने वाला हूँ, पूछो कैसे? मुझे खाना बनाने आता है और बाथरूम साफ करने में मैं माहिर हूँ। लाइफ टाइम यही किया। ना ऐसी बात मत बोलो। अरे मैं तो टिकने वाला हूँ। सुपर खत्म होगी बात। क्लीनर्स भी कम थे और कुकर्स भी कम थे। हाँ लेकिन फिर मैं एक का नजारा देख लो अभी। देर रात 1:45 बजे। शुक्ला जी, अभी एक और मुर्गा आया, देखो एक्साइटमेंट देखो। मैं सारा किचन क्लीन कर दूंगा। सारे बाथरूम शेल्फ सिर्फ, अरे चाहे जो भी है, सारे बाथरूम साफ कर दूंगा। बोलो उसने। नहीं, ये तो अरहान से भी लंबा है। मेरे को बड़ा दिक्कत होगा इससे लड़ने में। तो लड़ना क्यों है? कुछ ना कुछ तो उंगली करेगा ही ना वो। क्यों करेगा? या तो मैं करूंगा। क्यों करेगा तू? अरहान का सोचा था उंगली करेगा। मेरे को पहले दिन से पता था। अरहान का मुझे भी पता था, पहले दिन से पता था मेरे को। वो तो मैंने इसको बोल भी दिया था, ये कल ही फट जाएगा। पर वो पहले दिन से समझदार बन के बातें करने की कोशिश कर रहा था। मेरे को समझ गया कि ये ढकोसला है, वो कर नहीं सकता। ये तो गेम देख के आया वो सारी। ऑब्वियसली सभी देख के आए। अच्छा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर देख लेंगे। ओहो, किशोरी जी को वो पसंद है। उधर देख, जल्दी जल्दी। किसारी जी बहुत लिपटा चिपटी। अरे अरे वो अब कहाँ थे? ये सारी ये अपने एलिमेंट्स में आएंगे। आज बोला है ना, बोलेंगे थोड़ा, अब हमको वो बोला क्या है, पूरा यूपी बिहार अलग चालू करेंगे ये। देर रात 2 बजे। मजा ही आ जाता है मुझे। हमको पूछा था तो मैंने ये कहीं वो विशाल तो नहीं है? क्या? हमें नहीं आता। हाँ, ये तेरी बात कर रही थी कि ये तेरे को लाइक करती है। चुप कर, ये नहीं बोला मैंने। थप्पड़ मारना खींच के। खा कसम, क्या बोला? मेरी कसम, मैंने ये नहीं बोला था। मैं मतलब मेरी फ्रेंड का दोस्त है। हाँ, अच्छा मुझे समझ आया। इसने मुझे पता क्या और तुझे मैंने बोला था, तूने मुझे बोला था कोई सिंगल लड़का आना चाहिए, तो मैंने तुझे बोला था सिंगल लड़का। मैं झूठ नहीं बोलूंगी। इसने ये बोला कि एक विशाल लड़का है, वो आ रहा है, लेकिन यार वो मुझे दिल से बहुत पसंद है। लेकिन मैंने बोला था मेरे को मेरे पसंद है क्योंकि वो रॉ है और मेरी फ्रेंड ने उसकी बहुत तारीफ। और हाँ, और अगर तुम मेरा single हो? उसके साथ हुआ, अगर मेरा उसके साथ हुआ तो मैं इसके साथ क्या ना? करूंगी। हाँ, यही विशाल था। अब बकवास कर तू बस। ये है इसकी बात। हाँ मैं वही विशाल है, वही विशाल हाँ हाँ, ये वही विशाल है ना? आगे वही विशाल। अब क्या तो अब मुझे बोल रही है। देर रात 2:15 बजे। खड़ूस पापा उठ गए। खड़ूस आरती का सीन मालूम पड़ा क्या? नया सेटिंग उसको मिल गया। क्या सेटिंग? आज ये नहीं होती आरती। अरे तू 16 सोमवार के व्रत खत्म होने के ओए, आ गया घर के अंदर। भाई। तेरा जुगाड़ करते इसके साथ। ये पागल नहीं, ये प्यार कर रहा है अभी। हाँ अगर वो पसंद कर रहा है तेरे को, हाँ, मेरे को भी फीलिंग आ रहा है। फुल फोकस था तेरे ऊपर ही। युविका ने मुझको भी फ़ोन किया था और विशाल को भी फ़ोन किया था, और दोनों को फ़ोन करके बोला था कि तुम दोनों सिंगल हो, तुम दोनों अंदर जा रहे हो, एक दूसरे को जानने की कोशिश करना। उसने मुझे फ़ोन करके बोला था बहुत अच्छा लड़का। ये सीम्स लाइक अ नाइस गाय। तो मैंने युवी को ये बोला था कि युवी, अगर मुझे ऐसा कुछ करना होगा तो मैं घर के बाहर करूँगी, मैं अंदर कुछ नहीं करूँगी। आई एम नॉट लुकिंग फॉर एन अफेयर। अभी 1-2 महीने में क्या अफेयर? जस्ट गेट टू नो ईच अदर। मुझे नहीं पता। हाँ तो गो विद द फ्लो नो। सना से ऐसे डिस्कस किया था पहले। तो सना मैडम बड़ा गुड लुकिंग यार, कर ले, मैं तो बोलती हूँ। हाइट वाइट भी अच्छी है, बोलता भी अच्छा है। 100 जोड़ी जूते लेके आए, मेरे से ज्यादा तो जूते हैं इसके पास। 100 जोड़ी 4 डब्बे जूते आए इसके। मैं बोल रही हूँ पटाले अपनी टीम में भी ले लेते हैं उसको। तेरा भी काम हो जाएगा, अपना भी काम, अपनी टीम स्ट्रांग हो जाएगी फिजिकली, मेंटली। लड़ता भी अच्छा है। देर रात 3:15 बजे। मैं सच में चाहता हूँ, मालूम है क्या, कि थोड़ा ना वो टास्क वर्क वाली चीजें है ना, उसमें स्पोर्ट्स स्पिरिट आया है। हाँ वो आएगी, करके मजा आएगा। आएगी वो उसी फिर क्या लेंगे? मैं नहीं चाहता कि अभी भी आया हूँ और अभी घी डालना चालू हो मैं 1 जाएगा। महीने से, लेकिन आज मेरा टारगेट छिन गया है, तो मेरे को नया कोई चाहिए था। ये छीन गया तुम्हारे? पहले ये टारगेट था था तो टारगेट, ऐसे दास शुक्ला था, सब ऐसे बोल रहे, तो मुझे आप चाहिए अब टारगेट पे। हाँ तो मैं दूसरा टारगेट हूँ। अरे नहीं कुछ तो मेरा करियर बना देगी ये शो में। मेरा करियर बनाएगी आपके शो में। नहीं लेकिन वो अच्छा खेलता है, याद रखना। सबको मैं मुझको बोलता हूँ, उनको भी बोला। अच्छा खेलता है अजी। अच्छा खेलता है। कौन? देख बताता हूँ एक चीज़। बोला ना एंग्री यंग मैन, उनका तेवर बहुत सही है। जो बातें जैसा भी है ना, वो क्या है कि देख भाई, एक घर है, उसमें वो सबसे ज़्यादा वो लाउड आदमी है, और ऊपर से उनका
जो जैसे जिस तरीके से लॉजिकली मेरे को बहुत सही लगता है कहीं कहीं पे सिद्धार्थ। और मैं ना किसी गेम देख के नहीं आया। हाँ बस एक वही है कि कोई किसी के मुंह पे चढ़ के बात करेगा ना यहाँ पे आके और ऐसे, वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो क्यों करते हैं वो मुझे नहीं समझ में आता। मैंने कहा अपने होठों पे जहर इकट्ठा करके फेंकता है भाई नहीं, लेकिन पता वो है तो, कैसे बात होती है? वो तो नहीं कर सकते। जब बात होती ना मुंह में से थूक, डेलिबरेटली मुंह में से थूक फेंकते हैं आपके ऊपर। तो अगर ऐसा होता तो तुम्हारे साथ अगर ऐसा होता तुमने क्यों नहीं बोला कभी कुछ भी? मैं तो बोला, मगर दूर हो, चल बदबू आ रही है मुझे तेरे। गंदे तरीके से झगड़ा हुआ। लेकिन वही है ना कि क्या है कि देख, अब सिंपल सी बात है, उनका तरीका ये है कि सांप को मारना है तो लाठी से ही मारनी होगी। हम लोग का तरीका है कि सांप है तो चप्पल से मारो पहले, फिर किसी और चीज से मारो। ये करने की जरूरत ही नहीं है यार, लाठी मारो सीधा। 44वां दिन सुबह 8 बजे। जब आए तेरी याद मुड़ के जाती नहीं, सजना अब तो नींद भी मुझको आती नहीं। ओ मजनू मेरे यार, ये लल्ला है तैयार हो, जल्दी से लेके आ जाओ एक डायमंड की रिंग, तेरे लिए दिल का टेलीफोन है मजेदार, रिंग रिंग रारा रिंग, सजना दिल का टेलीफोन है मजेदार, रिंग रिंग रारा रिंग। तू मेरी ड्रीम गर्ल बन जा, I'm searching for your love. Oh, मेरी जान चली ना जाए, I'm searching for your love. Yay! Good one. दोपहर 12:30 बजे। वेलकम बैक ब्रेकफास्ट विद देवोलीना। आज हमारे साथ हैं शहनाज गिल। आपके बहुत सारे यहाँ पे दोस्त बने थे। पहले हफ्ते में दिखा आपका दोस्त पारस, दूसरे हफ्ते से चौथे हफ्ते तक दिखे सिद्धार्थ शुक्ला। तो इनमें से आपके सबसे अच्छे दोस्त कौन बने? सिद्धार्थ शुक्ला। आप मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड शुक्ला जी। पक्का? आपको ऐसा क्यों लगता है शुक्ला जी मास्टरमाइंड है? ऐसा तो अभी तक कोई मास्टरमाइंड वाला काम हुआ नहीं। हमने तोड़फोड़ देखी, एग्रेशन देखा है। गेम में मास्टरमाइंड है। ऐसा नहीं लगता, हमें नहीं लगता। आपको नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है मैं उनके साथ आपको लगता है क्योंकि आप मास्टरमाइंड बहुत तरह के होते हैं। नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो मास्टरमाइंड है। बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और बहुत ज्यादा रूड है। अग्रेसिव है वो, मैं आपके साथ सहमत हूँ। आपने कल क्या सोच के मायरा की पोटली में पाप का ब्लॉग डाला? क्योंकि वो चली जाएंगी। नहीं डार्लिंग, अब मैं तिल्ली लगाने वाली। देखो तो मैंने इसलिए डाला क्योंकि 5 हफ्ते हो चुके हैं शुक्ला जी के साथ, और मैं बहुत चीज़ों बहुत देर की नोटिस कर रही हूँ कि किसी की भी लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, मायरा जी ने मतलब प्रधान बनना होता है। प्रधान क्या बोलते हो आप? प्रधान। हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपको मतलब आप फिजिकली नहीं स्ट्रांग इतने, तो उस बंदे से दूर ही रहो। प्रॉब्लम क्या है ना इस घर में, मैंने ये देखा है कि सब एक झंडा उठा लेते हैं और वो झंडा उस नाम का होता है, और वो अल्टीमेटली कुछ भी होता है ना तो डबल ट्रिपल चौबल होने लगता है, और वो गलती आप सब लोग। नहीं, अगर जिस दिन वो ऐसी झंडा गिर जाएगा ना तो फिर इतने बखेड़े ही नहीं होंगे, और माथों में ना किसी के दिमाग में ना इतना कोई अजम्पशन या कुछ बनेगा ही नहीं। अग्रेशन से ही आप हर चीज नहीं जीत सकते। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे डिफिकल्ट चीज है वो, जो जितना वो करते नहीं है ना उतना ना इतना बगल के सराउंडिंग में हल्ला हो जाता है ना कि वो ना करते तो है। इजी वे होता है। नहीं वही तुझसे क्या हो रहा है कि बस वही चांटे मार दिया और मुझे जो करना है मैंने कर लिया। नहीं तो लेकिन अगर आप वो चार्टर सह ही नहीं सकते हो तो फिर मास्टरमाइंड इसीलिए है ना क्योंकि उनको पता है कि वो उस लेवल तक जाएगा ही नहीं। अगर उस लेवल तक जाएगा तो उनका मास्टरमाइंड खत्म हो जाएगा, तो या तो तोड़ दो या तो टूट जाओ, खत्म ही हो गया ना वो मास्टरमाइंड। इसीलिए ना, इसीलिए वो जो कुकून है वही खत्म हो जाएगा, तो फिर क्या फर्क पड़ता है उसमें, फिर सर्वाइवल की जरूरत ही नहीं है। दोपहर 3:30 बजे। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि अब वक्त है इस हफ्ते के नॉमिनेशंस का, क्योंकि सिद्धार्थ और शहनाज दंड स्वरूप बिग बॉस द्वारा पहले ही नॉमिनेट किए जा चुके हैं, और शेफाली इस वक्त घर की कैप्टन होने के नाते सुरक्षित हैं। इसलिए सिद्धार्थ, शहनाज और शेफाली इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे। अब कैप्टन होने के नाते बिग बॉस शेफाली को एक विशेष अधिकार दे रहे हैं, जिसके इस्तेमाल से
वो शहनाज और सिद्धार्थ के अलावा बाकी घर वालों में से किसी एक सदस्य को घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट करेंगी और शेफाली जिस भी सदस्य का नाम लेंगी वो सदस्य सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। शेफाली। जी बिग बॉस। बिग बॉस, मैं देबोलीना को नॉमिनेट करना चाहूँगी क्योंकि उनको मेरी कैप्टनसी में बायसनेस दिखता है और अनप्लेजेंटनेस भी चल रही है हमारे बीच में, तो मैं देबोलीना जी को नॉमिनेट करना चाहूँगी। तो आपको मजाक लगता है क्या कैप्टन ने मुझे नॉमिनेट किया है? मजाक लगता है आपको? दिन के 3:45 अब वक्त आ गया है इस हफ्ते की नॉमिनेशंस की प्रक्रिया का। इस हफ्ते के नॉमिनेशंस की प्रक्रिया कुछ अलग होगी। गार्डन एरिया को एक पीसीओ में तब्दील कर दिया गया है जिसमें 2 फोन बूथ मौजूद हैं। समय समय पर बिग बॉस किन्हीं 2 सदस्यों के नाम की घोषणा करेंगे जो फोन बूथ में जाएंगे। ये दोनों सदस्य अंदाजन 15 मिनट तक फोन पर एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उन 15 मिनट के अंदर जो भी पहले फोन को नीचे रख देता है वो सीधे सीधे घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। दूसरे फोन पर मौजूद सदस्य सुरक्षित हो जाएगा। 15 मिनट बाद एक बजर बजेगा। अगर तब भी दोनों सदस्य कॉल पर बने हुए हैं तो वो दोनों सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हो जाएंगे। शेफाली इस पीसीओ की इंचार्ज होंगी। डेस्क पे सेफ और नॉमिनेटेड के बिल्स होंगे। हर बार शेफाली नॉमिनेटेड वाला बिल उस सदस्य को देंगी जिसने पहले फोन रख दिया और सेफ का बिल उस सदस्य को देंगी जिसने फोन नहीं रखा। अगर किसी ने भी फोन नहीं रखा तो दोनों को नॉमिनेटेड के बिल्स देंगी। शाम 4 बजे। Just an observation. You are playing a very small battle, fighting with Debo. You're giving her too much importance, which she doesn't require. Give it back whenever required. But reasoning, मतलब वो दिन का तू में was just not required. As in it was nothing. तो It's a start, no? हाँ, but it's just a start, no? हाँ, पर जिससे हमारे के साथ हुआ ना, गाली गलौज हुआ उसका सब हुआ तो वो बिग मैटर ना। इसका कुछ नहीं था, ये तो ऐसे ही था और वो भी ऐसा कोई बंदा तो तू अगली नहीं था। शाम 4:15 बजे। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के लिए पीसीओ में जाने वाले पहले 2 सदस्य हैं रश्मि और पारस। अडोरी माँ का। ऐसे बोला? चल देखता ना, जाके चल देख। जा नहीं सकते। जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? किसने बोला? किसने बोला नहीं आ सकता? हम नहीं होंगे तो उनको टेम्पर कैसे आएगा? हेलो आबरा मैं हूँ पारस छावड़ा जी, की हाल है? मैं सुनामी सी रश्मि, भूलना मत, समझे? तबाही मचा दूंगी। ओह माय गॉड, आर यू सो सीरियस अबाउट दैट? अरे सीरियस मतलब तुम्हें क्या लगता है मैं सीरियस नहीं होंगी? सुनामी तो तुमने ऑलरेडी मचा रखा है, उससे ज्यादा क्या करना है? चल मेरे बारे में 4 चीजें बता अच्छी। हाय रश्मि, दिस आई लुक सो क्यूट एंड सेक्सी। हाय मतलब दिल गार्डन हो जाता है। और जब आप घर से गए थे ना, बड़ा ही दुख हुआ था मुझे। मैंने नहीं यार। अच्छा मुझे बता, दुख किस किस को हुआ था? यार दुख मुझे और मेरे आने का। वो रहा देखो, लंबा सा बंदा, चौड़ा सा, बड़ा ही दुखी था ये। वो जो पीछे जो खड़ा है लंबे बाल साइड में लेके, आसिम द ग्रेट, वो भी उसको कहता है इसको बड़े कम वोट्स आए थे। ये चपड़गंज, ये पापड़। और क्या बोलते हैं? इनकी क्यों बजाते नहीं है हम लोग? देखो सुनो, क्या होता है, जो लोग गधे होते हैं ना वो अपनी खुद बजाते हैं, ये अपनी खुद ही बजाते हैं, मैं बजाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक रीजन, मुझे रीजन दो 4 की मैं फोन क्यों रखूं? एक रीजन ये है कि तू मुझे बचा सकता है। दूसरा रीजन ये है कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अगर आगे जाएगी, तुझे पता है तू तो बच जाएगा। मुझे पता है। हाँ आपको भी पता था ना, बच जाओगे ना उस दिन। अबे तो हम जाके वापस आए हैं ना, जनता की डिमांड पे भी वापस आए और जनता ने हमें झंड करके वापस भेजा है। ऐसा देखो, तुम्हें ना ये जो तुम्हारा मिथ है ना वो थोड़ा सा दूर करो, ठीक है ना? ये बताओ कि जनता का आपको लगता है कि मतलब मुझे मतलब बचा लेगी? हाँ 100% बचा लेगी। तीसरी, मुझे लगता है खेसारी तुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है।
तुझे अपने आप ही, अगर कोई तुझे करे ना करे, तुझे अपने आप ही फोन रख देना चाहिए। अच्छा चलो मैं रख देता हूँ। अरे हाँ, 6 हफ्ते से थे ना आप नॉमिनेट, चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। You are nominated. Okay. Congratulations, Okay. Rashmi, you are safe. Okay. I'm safe. Ting 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 ting. Thank you. शाम 4:30 बजे। उन्हें इतनी देर बात की होगी फिर? इतनी देर फ्लर्ट कर रहा था, देखो क्या? ओए मेरी बात सुन, नहीं, कुछ नहीं है। सच्ची रख दिया। हाँ इसी ने रखा और मुझे सेव कर दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है। बैंड डाल Last time you saved me and it was my responsibility कि to मैं save you. करूं। Oh my God. यही तो है यार। Thank you. That's great. बोला था ना कि नेक्स्ट टाइम करूंगा। शाम 4:45 बजे। ओए माहिरा, तूने ऐसे क्यों बोला? नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के लिए पीसीओ में जाने वाले अगले 2 सदस्य हैं आरती और माहिरा। माहिरा, तुझे पता है मैं पूछने क्यों? क्या है बिग बॉस? Let's go. माहिरा तो नहीं लगी। नहीं, आवाज नहीं आती बाहर। हेलो हाय। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे कुछ कहना था। आपने बोला था ना एक चीज किचन में कि कुछ लोग लक से आगे बढ़ते हैं। मैंने ये चीज कभी नहीं कही। जैसे कल आपने आरती नाम लिया ना, जब सलमान सर ने पूछा कि आप किसी का होना ना होना एक ही समान होता है, तो आपने बोला नहीं होना ना होना। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, आप कहीं गुम गई हैं, मतलब अकेली रहती हैं, या मुझे ऐसा लगता है। मैं आपको जज नहीं कर रही हूँ। आप सिद्धार्थ शुक्ला के पीछे पड़ी रहती हैं, तो आप क्या कर रही हैं? आप ये कुछ कर रही हैं? नहीं, मैं आपको एक चीज बताऊँ। मैंने तो बिना कोई टारगेट बनाए आगे निकली हूँ। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर अग्रेशन सब में, मेरे में भी है, आप में भी है, उनमें भी है, पर अग्रेशन के साथ साथ फिजिकल होना वो गलत बात है। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला को टारगेट बनाती हूँ, तो मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं, अगर मेरे को किसी ने हाथ लगाया इस घर में या मुझे किसी ने बदतमीजी की मुझसे, तो वो मेरा टारगेट होगा। तो सोचो तो अगर कोई हाथ वाथ लगा देगा प्रॉब्लम हो जाएगी। आप फोन रख दो और चले जाओ। नहीं तो आपको आप इतनी छुई हुई है, चोट वोट लग गई, चले जाओ। चुके हैं मेरे कि मैं यहाँ से फोन जाना रख नहीं चाहती दो। हूँ। क्या आप कुछ कहना चाहेंगी कि मैं फोन रखूं? सबने यही कहा है कि आप सबसे ज्यादा वीक हैं। अच्छा सुनिए, सबसे ज्यादा वीक में नंबर 1 पे मुझे रखा गया और टॉप 6 में कौन नहीं आया? माहिरा शर्मा। मैं आपको बताती हूँ, टॉप 6 में मैं नहीं थी, मुझे नहीं होना था। आप गई ना टॉप 6 में? मैं गई ना। देवो और रश्मि से ज्यादा वोट आपको आए थे। उस वोटों की जरूरत मुझे ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि लोग मुझसे नहीं आपसे ज्यादा प्यार करते हैं। तो आप बड़प्पन दिखाइए और मुझे इसमें सेव कराइए। पहले आज आपने मुंह से बोल दिया। प्लीज मुझे बचा लीजिए, फोन रख दीजिए। मेरे को बहुत डर लग रहा है। आपको नहीं बचा सकती। मेरी हेल्प कीजिए। कभी नहीं। अरे सना की एक्टिंग मत कीजिए। सना कर चुकी है ये एक्टिंग ऑलरेडी। फर्स्ट एपिसोड में सना ज्यादा अच्छी लग रही थी। माहिरा ने 20 बार मसला मसला बोल देना, उन्होंने एक ही बात 4 तरह से समझा दी है। खत्म है ना। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपना एक बार आजमाएं कि जनता। नहीं, मैं तो फिनाले में आजमा चुकी हूँ। लेकिन मैं तो कह रही हूँ, मैं तो रश्मि को निकाल के मैं तो सेफ किया। आप ये मैं तो सोचिए, कह रही हूँ आपकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पर अभी हो सकता है, लेकिन आप सोचिए ना, जिस लड़की को हम हक से लेते हैं ये नॉमिनेशन का वोट। माहिरा, Very you are good. nominated. Aarti, you are nominated. थैंक यू कैप्टन। शाम 5 बजे। My friends, I'm here. 2 लड़की और नॉमिनेट हो गई है। बचाओ मुझे। ऐसे क्यों लगा कि मैं शहनाज की एक्टिंग कर रही हूँ? आप कर ही रही थी उस वक्त। नहीं हाय मुझे बचा लो, जैसे उसने पहली बार किया था, तो वो बहुत एंटरटेनिंग थी। तो शहनाज बैठ नहीं थी। मैं कॉपी नहीं करना चाहती, बिकॉज़ लग रहा था कि आप कॉपी बहुत कर रही अलग हैं, है। लग रही शहनाज थी। और मैं, प्लीज नहीं, इतना गंदा मुंह बना के मैं कह रही हूँ वो अपनी मैं और शहनाज नहीं, आप अगर हमें झगड़ा लगवाना चाहती तो नहीं, लगवा वो लीजिए। आपने जिस तरह से मुंह बनाया वो नहीं, दिखाई दे रहा है। शहनाज और मैं प्लीज नहीं, मेरे को शहनाज और मैं please, शहनाज बिल्कुल अलग बहुत है। अच्छा करती हैं जब लोग करती हैं, तो आपसे तो जबरदस्ती डेफिनेटली जोड़ेंगे, बेटर समझ में नहीं आएगा। फॉर श्योर। मैटर हमारा For sure. मैटर अगर आपको लगता है तो मैं मुझे आपकी लगा सोच
अब मेरी सोच ऐसी है तो मैं क्या कर सकती हूँ ना मायरा। आप जैसा करिए मैं वैसा करी हूँ। आपने ऐसे बहू का आजकल वो रखा है ना, टोपी बहू, ऐसे ऐसे। भाई मेरे से गलती हो गई, ऐसे ऐसे करी थी आप। तो जब आप ऐसा कर रही थी, मसला बहू, टोपी बहू, जो भी बहू आप बनना चाहती है, तो मैंने सोचा मैं भी आपकी एक्टिंग कर दूं आपके सामने। यार मैं चलो इस बार नॉमिनेशन में आई हूँ तो मुझे अब, क्योंकि टॉप 6 में मैं नहीं गई थी ना, वो लक मुझे दिया था पारस ने। तो फिर मेरा होना ना होना एक ही बराबर है शो में, तो फिर मुझे एक और हफ्ता चाहिए था। आप इतना दिखती हैं, आप इतना अपना वो जमा चुकी है, तो आप रख देती फोन, फिर क्यों नहीं रखा? सारी भड़ास निकाल दी मैंने, शांति होगी मुझे। शाम 5:15 बजे। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के लिए पीसीओ में जाने वाले अगले 2 सदस्य हैं विकास और विशाल। I guessed it right, you dude. ओ भाऊ, मुबारक हो भाई। साले दोनों में तो कोई रखने वाले नहीं। क्या बोलने का भाई, कुछ भी नहीं बोल सकते। जैन भाई सब बढ़िया, कुछ नहीं होने वाला अपना दोनों का भाई। मेरे को भी यही लग रहा है। तो अभी क्या 2 ही मिनट में ये कर ले क्या कि कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा? मैं किसी के बारे में बुरा बोलता नहीं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर मैं फोन नहीं रखता हूँ और मैं सेफ होता हूँ तो घर का माहौल तो फॉर श्योर कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आने से पता तो चल ही जगह होगा कि क्या है क्या नहीं है। बस ये है कि गेम में आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो गेम इंटरेस्टिंग होगा और कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग आए उन सब में आपको क्या लगा? मैं कैसा रहा आपके साथ? वो थोड़ा सा मेरे को कल थोड़ा सा ना दिल को लगा था बात, जब आपने बोला ना कि मैं आपका पर्दाफाश करने आया, हाँ, तो थोड़ा सा दिल को बुरा लगा था। अरे लेकिन ऑब्वियसली किसी को भी लगेगा। आप किसी को बोलते हो कि पर्दाफाश करने आओगे तो कोई किसी को भी लगेगा। थोड़ा सा मेरे को दिल को ना वो बुरा लगा था। इंसान है ना, एक गेम है, घर है, और आदमी हर इंसान को खुश करने के लिए कुछ बोल भी नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है कुछ, और वो गेम ही था कि जिसमें इसके लिए वो पर्दाफाश वाला है ना, थोड़ा सा मेरे दिल को बेटा था। मगर मैं ये चाहता था कि नहीं यार, अभी आज ये बात अगर आप सच में मेरे को अपना भाई मानते, अपना ये करते, तो एक बार फोन रख के देख लेना ना, फिर मेरे को यकीन हो जाएगा कि हाँ यार सच में मेरा भाई भाव खेल रहा है, भाव शब्दों से खेल रहा है। नहीं खेल रहा नहीं। मेरा सिर्फ फोन नहीं रखने का एक रीजन है, मेरा पहला दिन है, थोड़ा मैं बस। और मेरा भी यही हालत है भाई कि अगर आप अगर कोई जूना रहता ना तो मैं ना ठीक है मोहब्बत में रख देता। आप नया है, आपका पहले दिन है और मैं रख दूंगा ना, तो ये जितने खड़े ना कमी नहीं, ये बोलेंगे भाऊ ठस गया, ऐसा होगा। हाँ ये मुद्दा है और कुछ नहीं है मेरा जानू। अच्छा ठीक है, चलो आपके लिए काम करता हूँ। हाँ क्या बोलूं मैं यार? जो आपको सही लगे मेरी जान। मगर आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, मैं सच बोलता हूँ दिल से। हैप्पी बर्थडे टू योर बेटा, ख्याल रखो अपना। थैंक यू डार्लिंग। वाह, हैप्पी बर्थडे टू हिज बेटा यार। ये मेरे बेटे के लिए इन्होंने गिफ्ट दिया। आई लव यू, आई लव यू, हैप्पी बर्थडे टू योर बेटा। वो हारा नहीं है, मेरे बेटे के लिए दिया। Congratulations, Thank you. you are safe. मैं वही बोलने वाला था, आपके बेटे का बर्थडे है ना। And congratulations, you're nominated. Thank you so much. But you did a good deed. Thank you. एक मिनट वो छोड़, अरे हम लोग दोनों का ही। अरे नहीं। Thank you. शाम 5:30 बजे। नॉमिनेटेड हुआ हूं ना भाव, एक हेल्प करनी पड़ेगी। कपड़े पैक कराने पड़ेंगे, मेरे को टेंशन उसी का है। मैंने सुना कि जो नॉमिनेट होता है उसको फिर से कपड़े पैक करने पड़ते हैं और डालने पड़ते हैं। उसमें आप हेल्प करना करोगे? ठीक है जाएगा रे तू? अरे जाऊंगा नहीं जाऊंगा वो तो टेंशन नहीं, मैं करा दूंगी। हाँ प्लीज। बाबू तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है यार। और बिग बॉस ये डंबल वंबल कहाँ रख दिया आपने? आइए यार मैं भी बोल दूं यहाँ पे भी, जब अगले सोमवार की बात आएगी मैं संडे को बोल दूंगी यार मेरी ना पापा का बर्थडे है। तेरा बर्थडे बोलने का और उधर से वो बिग बॉस चिल्लाएगा झूठ बोल रही। नहीं चिल्लाएगा। हम करेंगे संडे वाला, अगर मैं बचूंगी तो करेंगे, वरना तुम कर देना। ओ यार थैंक यू यार, कैसे हो? शाम 5:45 बजे। नॉमिनेशंस की प्रक्रिया के लिए पीसीओ में जाने वाले अगले 2 सदस्य हैं अरहान और आसिम। वेरी गुड। ओह माय गॉड। हेलो, बोलिए आसिम जी।
अरहान जी क्या हाल है आपके? बढ़िया एकदम, आपके क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप बताओ गेम के बारे में क्या चल रहा है आपका? आप आए, आप पहले दिन आपने इतनी अच्छी वाई हमने बोला यार कोई सुलझा हुआ इंसान आया है घर में। अगले दिन आप टोटली 2 दिन के बाद बिल्कुल अलग हो गए। मतलब तू झूठ बोल रहा है, तूने ये कैसे किया? अगर आप बाहर गए तो आप हिंदी कैसे भूल गए? आपको मेरी हिस्ट्री कैसे पता है कि इसके घर में हिंदी होती नहीं थी, उर्दू बोलते थे? क्या है ना, मैं तो आपको एक बात बताऊं, और आपको ये पता होना चाहिए कि बंदे छोटे शहर से आके वो बंदे मुंबई में रहा है 8-10 साल, वो अपना बेस बना रहा है, मेहनत कर रहा है। आप उसकी लैंग्वेज, आप उसके काम पे एक वो उठा रहे हो, एक उंगली उठा रहे हो, जो मैंने आज तक आपके पर्सनल काम पे कुछ बोला नहीं। आप ना सिद्धार्थ की शैडो बन के रह जाओगे। तो आपको कैसे पता चला 24 घंटे में या 48 घंटे में कि मैं उसकी शैडो हूँ? ओपिनियन कंको आपका मेरे लिए कुछ भी ओपिनियन हो सकता है, ऐसे मेरा भी ओपिनियन हो सकता है। हर इंसान के इंडिविजुअली कुछ भी ओपिनियन हो सकता है। आपको 24 घंटे में ही पता चल गया कि कौन कोने में बैठ के बातें करता है, कौन किसकी शैडो है आपका। और उसके बाद जब से आपकी फ्रेंड रश्मि आई है यहाँ पे, आप तो बिल्कुल चुप हो गए हो। आप जब से आपकी फ्रेंड आई है रश्मि, आप तो बिल्कुल ही गायब ही हो गए। मुझे लग रहा था आप कुछ बोलोगे, थोड़ा आपको कुछ दिखाओगे। आप ऐसे बन गए चूजा होता है ना, इतना सा चूजा जो पीछे पीछे घूमता रहता है, लेफ्ट राइट करता रहता है। अच्छा कहाँ जाना है? लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मैं ऐसे देख रहा हूँ, आप दिख नहीं रहे हो, काम कर रहे हैं। ओ हो। तो अभी क्या सीन है? ये सीन है कि ओ अभी फोन क्यों रख रहे हो? लाइए बहुत ज्यादा। थैंक यू। टीम आसिम, ओह शिट, किसको चाहिए? मुझे लगा मैं जीत गया। यहाँ चोरी नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। शाम 6:15 बजे। कुछ बोलो। उसको मैंने सुनने नहीं दिया। उसको मैं चाहता था मेरे वो बोलने से ही फोन रख दे, बोलता रहा। उसको बोलने नहीं दिया है? उसको बोल स्टार्टिंग में बोलने दिया यार। वो बहुत क्यूट बातें करता है यार, बड़े आराम से प्यार से। मैंने आपको वो ऐसे करता नहीं है। हाँ, वो ऐसे करने लगा है चालू कर तो दिया वही था। तो मैंने उसको वापस ट्रिगर किया ना, उसको इंजेक्शन दिया मैंने ताकि वो वैसी जोन में आ जाए। वो खड़ूस वाली, समझा तू? वो आया ना, वो बाहर ऐसे खड़ा ना। अच्छा हाँ, क्या उसने स्टार्टिंग में क्या किया, हेलो आसिम क्या हाल है? मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ठीक है। करते मैंने कहा ये तो मैं यहाँ से मैं बाहर नहीं, मैं रख दूंगा फोन अगर ये ऐसी बातें करेगा। ये चीज में जब स्टार्ट किया ना, जो एक चीज, तो क्या बोला? मैंने सिर्फ मैं यही सुनता रहा कि वो सिर्फ ये बोल रहा है कि मुझे बात तो करने दो, बट उसमें वो एग्रेशन वापस आ गया है। सो लेट्स सी वो एग्रेशन क्या है। वो भी लड़ सकता है मेरे से, लगता है देखो। हाँ, या तो मैं उसको अगर ऐसे करूंगा वो बढ़ जाएगा वो। शाम 6:45 बजे। बताइए। तो आप अगर हमें ये नॉमिनेशन से बचा लेंगे तो आप हमारे लिए एक बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया गिफ्ट दे देंगे हमें, क्योंकि इसी महीने हमारा जन्मदिन भी है और आप देख सकते हैं कि मैं बीमार भी बहुत हूँ और हम आपकी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बीमार आदमी को 100 की क्या जरूरत है, मुझे बताइए। नहीं, आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी ज्यादा पावर लग रही है। आप बाहर जाएंगी तो अपना तबीयत दिखाएंगे, अपना बीमारी का इलाज कराएंगी। मैं आपकी एक फैन ही हूँ, आप एक फैन के लिए नहीं कर सकते। अचानक आज आपको जरूरत आई तो आप मेरे फैन बन गए। क्या करोगे खिसारी जी? सोच रही है क्या बोल रही है? बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। आप पूरे और इज्जत बढ़ जाएगी, और इज्जत बढ़ जाएगी। 10 दिन में आपने एक बार भी मेरे से नहीं बोला कि आप फैन हैं। आप कितनी स्वार्थी हैं हिमांशी जी। मैं आप कितनी स्वार्थी हैं। मैं पहले दिन से मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। आप बहुत स्वार्थी हैं। प्रेम से बात हुई है ना। क्या यार, ले लीजिए भैया। You are nominated. Congratulations. Okay, thank you. You are also nominated. Congratulations. बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि इसी के साथ नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी होती है और बिग बॉस के दंड स्वरूप कैप्टन द्वारा विशेष अधिकार के इस्तेमाल के द्वारा और बाकी घर वालों द्वारा जो सदस्य इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं वो हैं सिद्धार्थ, शहनाज, देवोलीना, पारस, माहिरा, आरती, विशाल, आसिम, अरहान, हिमांशी और
खेसारी। वाओ वाओ। रात 9 बजे। ये घर वालों के सदस्यों को देखकर मेरा सर दुख रहा है। कौन सिर दर्द दे रहा है तेरे को? मेरे ना सिद्धार्थ की याद आती है। तो जा जाके बात कर, देख लेटा है उधर अकेले। मैं तो कुछ दिन बोला था मेरे को डर लगता है उससे। क्या करेगा, मारेगा तेरे को? तो अभी तो कल ही बोल रही थी कि तू दुश्मनी के भी लायक नहीं है। तू नहीं बोला, तू ही उंगली करती है। दुश्मनी की भी अभी मैं दुश्मनी दिखाऊंगी। वेलकम टू बिग बॉस। तुझे क्या लगता है मैं दिल से बोलती हूँ ये चीजें? तो मिस करते जाके बात करना। पता मेरे को कितना दुख लग रहा है, वो बीमार है तो। नहीं ठीक है, वो अब भी बिल्कुल ठीक है। बैठना थोड़ी देर, धीरे बोलो, धीरे बात करो। नहीं बाहर आवाज नहीं होती। अच्छा ठीक है, वो बिल्कुल जा बात कर। बट आई मिस हिम। तभी मेरा सर दुखता है क्योंकि मैं ज्यादा सोचती है। क्योंकि वो मेरे साथ जैसी बातें करता था ना, वो मेरे को समझता था, अटेंशन देता था मेरे को। यहाँ नहीं मिलती तेरे को अटेंशन, तो फिर तू गड़बड़ क्यों की? क्योंकि मुझे वैसी अटेंशन नहीं मिलती जैसी वो देता था। वही ना, तो तू फिर गड़बड़ क्यों की? तू अपने आप ही दूर हो गई क्यों? इट्स ओके, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। कभी तो करूंगी बात। रात 9:45 बजे। All I can tell you is, I mean, रायता तुमने फैलाया है तो तुमको समेटना पड़ेगा। नहीं, मुझे उससे डर लगता है, तो मैंने कहा you have got to keep trying। डर लगता मतलब क्या, मारे क्या उसको कभी? मुझे क्या पता, तू है ही खड़ूस साला। अच्छा, मैंने डांटा के फिर तू ऐसे क्यों बात करते कि दुश्मनी दिखाऊंगी, वेलकम टू बिग बॉस, फिर तेरे को बात भी करनी है, फिर तू गलत बात भी करती है, फिर तेरे को वापस वो ना मुझे महाशी कुछ नहीं। सना मेरे को कल बोल रही थी आपसे बात करने के लिए कि शी टेक्स योर साइड, और सारे उसके अगेंस्ट हो जाते हैं और उसके पीछे पड़ते हैं, फिर तो भी मेरे से सेट बात नहीं करता। उसको बोल मेरे साथ नॉर्मल तो रहा। हाँ, उसने यही बोला कि मैं ऐसा मेरे से पहले जैसा ना हूँ तो ठीक है, एटलीस्ट मेरे से नॉर्मल तो रहे। मुझे अच्छा नहीं लगता। नॉर्मल हाय हेलो तो कर सकते हैं। और मैं इसलिए साइड नहीं लेती क्योंकि साइड लेना है, क्योंकि वो सही है इसलिए मैं साइड लेती हूँ। ये बोला उसने मुझे। 44वां दिन, रात 10:15 बजे। बिग बॉस के इस टेढ़े सीजन में कुछ ऐसा हुआ जो इस सीजन से पहले कभी किसी सीजन में नहीं हुआ था। 5 हफ्तों में फिनाले, यानी पहला पड़ाव खत्म, और घर में आए 13 सदस्यों में से बचे सिर्फ 6 सदस्य, फिर उनके साथ जुड़े 6 नए सदस्य। किसी भी शो के बीच में जब कोई एक नया सदस्य आता है या कोई पुराना सदस्य वापस आता है, तो इस उम्मीद से कि वो अपने साथ एक नया जोश लेकर आएगा और दर्शकों पर अपनी छाप छोड़ेगा। और छाप छोड़ने के लिए दमखम की जरूरत होती है, वक्त की नहीं। आप ही में से एक सदस्य बिना अपनी पहचान छोड़े 1 हफ्ते में घर से बेघर हो गए। इसके बावजूद आप में से किसी को नॉमिनेशंस को लेकर चिंतित होते नहीं देखा, क्योंकि आप सब शायद गहरी नींद में हैं, सिवाय शेफाली के, जिन्होंने 1 हफ्ते में ही घर की कैप्टन बनकर अपने जगे हुए होने का सबूत दे दिया। थैंक यू बिग बॉस। बिग बॉस कभी नहीं चाहेंगे कि आप इसी तरह सोते सोते घर से बेघर हो जाएं, और बेघर होने के बाद आप नींद से जागे। लेकिन किसी को जगाने से पहले यह जानना जरूरी है कि पहले पड़ाव के बाद घर में आए नए और वापस आए सदस्यों में से कौन से 2 ऐसे सदस्य हैं जो सो रहे हैं, यानी जिनका शो में योगदान सबसे कम है और जिन्हें जागना है। इसलिए आप सब अब आपस में विचार विमर्श करके बिग बॉस को यह बताएं कि वो 2 सदस्य कौन हैं। चलो चालू करो वहां से। खेसारी जी तो हैं, अब कंपेयर करें तो बाकियों से तो थोड़े कम लग रहे हैं। मुझे हिमांशी सबसे कम लग रही हैं। मुझे भी हिमांशी जी लग रही है, क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उस कारण वो ज़्यादा सो रही हैं। मेरे 2 नाम है, हिमांशी और खेसारी। हिमांशी का रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि ये बीमार है, मे बी इसलिए वो उठ नहीं पा रही अभी। और दूसरा खेसारी जी इसलिए कि ये निखर के नहीं आ रहे, खुल नहीं पा रहे।
मेरे हिसाब से भी हिमांशी और खेसारी जी। हिमांशी आई नो शी इज़ नॉट वेल, बट हम सब एफर्ट डाल रहे हैं, थोड़ा सा आप भी डालिए। और खेसारी जी तो वो कहीं ना कहीं अपने बहुत सारे ऐसे विचार है जो हाँ गुम हो जाते हैं और कहीं खुल के उभर के आ नहीं पा रहे, अपने ही सोच में उलझे हुए हैं, तो वो उन्हें और थोड़ा खुलने की ज़रूरत है, मुझे भी लगता है। ये मेरे हिसाब से भी हिमांशी एंड खेसरी जी। सो मुझे लगता है देबोलीना और केसारी जी, क्योंकि देबोलीना के बारे में मैंने काफ़ी सुना है और देखा भी है, तो मुझे लगता है अभी तक ये खुल के बाहर नहीं आई हैं। और केसारी जी को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप खुल जाओ। Yeah, I think Himanshi definitely. Energy-wise, yes, Himanshi's energy is low and Kesari ji's energy is low. शायद है, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम दोनों ही एनर्जी वीक हैं सर। हम खुद को ही बोल रहे हैं। पहला नाम खेसारी जी का, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं। और सेकंड ऑब्वियसली मेरी हेल्थ, अगर बिग बॉस आप देख पा रहे हैं, मैंने इनके सामने ना सही लेकिन कैमरास मुझे कैप्चर कर रहे हैं कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऑब्वियसली सेकंड मेरा नाम होगा। मेरे लिए हिमांशी और मुझे डेबोलीना भी थोड़ा सा, मतलब मुझे ऐसा लगा था कि डेबो शायद और ज़्यादा एक्टिव होगी। कहीं ना कहीं आज मेरी बात भी हुई केसर से कि अभी आपको खुल के आना ज़रूरी है, क्योंकि कल यही बात सलमान भाई ने भी बोला, हिमांशी को भी मैं बोलते रहता हूँ, हिमांशी बिंदास रहने का, बिंदास बोलने का, बिंदास एंजॉय करने का। मुझे लगता है फर्स्टली डेबोलीना, क्योंकि जो डेबो को मैं फर्स्ट 4 वीक्स में जानता था, वो ये हफ्ते में मैं आपको वो उस एनर्जी में नहीं देख पाया मैं। और दूसरा नाम रहेगा केसारी जी। ये बोल रहे थे कि मैं गेम को देख रहा हूँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। मेरे लिए भी डेबोलीना और केसारी जी। डेबोलीना क्योंकि डेबोलीना जैसी थी अपने पहले पड़ाव तक, वो वैसी बिल्कुल नहीं है, वो थोड़ा खुलकर नहीं आ रही। और खेसारी जी बिकॉज वो अभी तक समझने की ही कोशिश कर रहे हैं कि क्या, क्यों, कैसे और कब। मेरे लिए पहले तो हिमांशी रहेंगी। तबीयत का कोई रीज़न नहीं है सर, एनर्जी होती है। मुझे घर में उनकी एनर्जी बिल्कुल नहीं दिखती। बाकियों की भी तबीयत खराब है, मैंने देखा कि सबका कुछ ना कुछ चलते रहता है, अपना कर रहे हैं सब, एटलीस्ट बात ही कर रहे हैं जो भी है। और केसारी भाई का नाम लूँगा दूसरा सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे अब, तो थोड़ा सा ये मतलब सोए हुए हैं, मतलब स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर कोई बीमारी की वजह से बिस्तर पर लेटा है या सोया है, यहाँ पे उस सोने की बात नहीं हो रही है। तेरे को बोलने को नहीं होता है, बीमार क्या बोलता है, बोल ना कि मैं कर रहा था, नाच भी रही मैं, ये पहले 2-4 दिन तो आपकी एनर्जी पकड़ के बेटा मैं बीमार रही। You guys can't imagine रात को 2 बजे मैं अपना मुंह पकड़ के उल्टी के लिए भाग रही हूँ। लेकिन अगर सब लोग ये चीज सोच रहे हैं कि मेरा एनर्जी लेवल उस वजह से है, कोई मेरा नेचर, आप लोगों ने अभी तक मेरा नेचर नहीं समझा, मैं आप लोगों का समझ चुकी हूँ। मैं आपको उसी तरीके से ट्रीट कर रही हूँ जैसे आप सबका नेचर है। मैं बस ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बाकियों से आप थोड़ी मुझे कम और केसारी जी थोड़े कम लगते हैं। बिकॉज़ कि मैं सॉफ्ट, मतलब मैं धीमे बात करती हूँ। नहीं, धीमे बात की बात मुझे बताइए ना, मेरा इन्वॉल्वमेंट कहाँ नहीं था, टास्क में नहीं था, या बिना वजह तबीयत खराब थी ना, कितना लड़ा ना वो, कितना लड़ा, कितनी बहस करी उसने, फिर भी सब कुछ किया, उसने टास्क भी बहुत अच्छे से किया, उसकी भी तबीयत खराब थी। अभी हो गया। आपको कौन लगते हैं भाव? 2 लोग। मैं बोला ना, इसको चिल्ला देना भाई, ठीक है, तो शांत क्यों बैठते हैं, बिंदास रहना। सबका सेम है, सबका सेम है, सबका सहमति में क्या है, आपकी सहमति में केसारी और हिमांशी। चलो ठीक है, ठीक है। कैप्टन बिग बॉस, हमने डिस्कशन कर लिया है और आपसी सहमति से हम ये 2 नाम प्रेजेंट करते हैं, हिमांशी और केसारी भैया। हिमांशी और खेसारी, न सिर्फ घर वालों के अनुसार आप दोनों नींद में हैं, बल्कि आप दोनों खुद मानते हैं कि आप नींद में हैं और आपको जागने की जरूरत है। इसलिए आप दोनों अब से बिग बॉस के अगले आदेश तक जागते रहेंगे और बेडरूम के बाहर पहरा देंगे। और इस दौरान अगर आप दोनों में से कोई भी लेटता या सोता है तो घर की सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी और सभी घर वालों को जगा दिया जाएगा। आप दोनों के लिए स्टोरेज रूम में पहरेदारी करने के लिए एक डंडे रखे हैं, उन्हें आप वहां से ले लें और पहरा देना शुरू करें। ये हमारी 44वां दिन
रात 11:15 बजे। सुनना, बोलते ना कैमरा में आ जाए यार, कन्फेशन रूम में बोल, कन्फेशन रूम में बुलाओ। बिग बॉस, अरे यहाँ पे पता है हिमांशी बोल ना, बिग बॉस बोल ना हिमांशी। अरे मैं खड़ा हो जाता हूँ, तू सुन ना। ओके सी, अगर सबको लगता है कि मैं अपना साइड नहीं रख रही हूँ तो दैट्स ओके। शायद तुम नहीं समझ पा रही हो जो सारे लोग बोल रहे हैं तुमको। हिमांशी तुम नेगेटिव, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुमको नेगेटिव नहीं बोल रहे, तुम खुद ही एक्सेप्ट कर रही हो मैं बीमार हूँ। हाँ वो एक्सेप्ट, वो लेकिन इसने एक्सेप्ट गलत किया। भाव मैं जेन्युइनली बीमार हूँ। तू बोल नहीं सकती, तेरा मुंह नहीं है क्या? तो मैंने बोला कि क्या बोला तू? मैं बोला मैं बीमार हूँ। कभी बोला तू? बोल ना कि इनका डिसीजन मेरे को नहीं एक्सेप्ट नहीं है। मैं हूँ, एनर्जी है मेरी, मुझे 2 दिन का टाइम दे दो, आई विल बी बैक। चल आजा, हम लोग कर लेंगे। जा आजा, मैं हूँ ना। मेरी बात सुनो, फिर मैं 2 दिन भी क्यों ले रही हूँ, ये एनर्जी उसके साथ उठ, क्या प्रॉब्लम है? अरे लेकिन उसको नहीं उठना है। बिग बॉस भी देखते हैं चीज, किसकी तबीयत खराब है, तू साथ दे सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल दूंगा। सुबह से वो रेस्ट कर ही रही है, बैठ तो सकते ही है ना, कोई पनिशमेंट थोड़े खड़े रहेंगे पूरे टाइम, घूमते रहेंगे। तबीयत खराब है तो तू साथ बैठ जा उसके, मत सो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? वील वॉच है ना, साथ दो उसको। सोना जरूरी है ना भाई, सोना तो जरूरी है। अब बिग बॉस कह रहे हैं अगले मेरे बिग बॉस के आदेश तक, बिग बॉस आदेश देखेंगे तो कर देंगे, उनको लगेगा तो बोल देंगे। तो इसीलिए तो अभी इसीलिए तो कर रही हूँ मैं। हाँ कि सबको लगता है एनर्जी लो है, तो अब आप लोग करके बताओ। तो अभी भी गलत बोल रही हो। रात 11:15 बजे। शेफाली जी बिग बॉस। पूरे विचार विमर्श जो आप लोगों ने किया उसके बाद में जब दंड सुनाया गया तो लगभग सभी घर वाले ये कहते पाए गए कि हिमांशी की तबीयत खराब है जी बिग बॉस, और उन्हें इस सजा से बख्श देना चाहिए। प्लीज बिग बॉस। लेकिन सजा किन्हीं 2 सदस्यों को मिलनी है। 2 सदस्य वही होंगे जो पहले पड़ाव के बाद आए हैं। वो एक सदस्य जिसका शो में योगदान कम है, यानी जो सो रहा है, उसे आप लोगों को चुनना होगा। ओके बिग बॉस, थैंक यू बिग बॉस। रात 11:30 बजे। दादा डिस्कस करके जाओ ना। मैं तैयार है। हाँ मैं तैयार है। हाँ तो आपको क्या लगता है हिमांशी को तो अभी नहीं करना है, तो अभी उसके अलावा आपको मैं बोला मैं करता है। सैक्रिफाइस नहीं नको, सैक्रिफाइस नहीं बोल रहा नको पनिशमेंट। यार आप तो सोते हैं जगा के रखते हो। इसमें से किसी का सब लोग मिलकर नाम लो ना। दादा इसका नाम लेगा, मेरी बात सुन, इसका नाम लेगा ये, और मैं बाकी है सिर्फ, हम लोग दोनों ही है। भाव तो कौन से एंगल से? ऐसा नहीं भाव, जो वैलिड रीजन है वो बताना पड़ेगा ना यार। भाव मजाक नहीं, मजाक नहीं है यार। मैं ये सोच रहा हूँ इन लोग भी बीमार है, ये भी बीमार है। मैं तो दोपहर तक सोया था, मैं सोचा कि मैं जाग लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? अरे दादा ऐसा नहीं होता है, अपने बारे में भी सोचना है। चलो चलो बोलो बोलो, आगे बोलो। आपका बताओ भाव। मेरे तरफ से विशाल। तो भाव का 1 हो गया। रश्मि बोलो आपका है। विशाल। मायरा। भाव। पारस। अरहान। बोलो अरहान। बोलो आप। अरहान। सारी और अरहान। ठीक है, तो फिर आई थिंक अरहान को अरहान ही हो गया। अरहान यू डन द टास्क। चलें ठीक है। बिग बॉस हमने साथ में डिस्कशन करके दूसरा नाम अरहान जी का डिसाइड किया है। अरहान और खेसारी, आप दोनों इस वक्त से बिग बॉस के अगले आदेश तक बेडरूम के बाहर पहरा देंगे। ठीक है सर। 44वां दिन, रात 1 बजे। सैड है, क्या हुआ? बताना क्या हुआ? हाँ ये सो मेरे लग नहीं था यार, इतना बड़ा डिसीजन मेरे लिए बहुत बैड है। नहीं एक्चुअली है क्या, देखो मैं जो भी हूँ ना, मैं दिल से बहुत सोचता हूँ, दिमाग का भी लगाता नहीं। आज मुझे खुद पे रोना आ रहा है कि मैं बहुत। क्यों? इसलिए कि नहीं, हर चीज़ें हर आदमी के लिए नहीं बनी होती है। एक बात बोलूं तुझे, बिग बॉस ये नहीं कहते कि एंटरटेन करो, बिग बॉस ये बोलते हैं कि अपनी आवाज़ उठाओ। यही कमी थी मेरे अंदर, आवाज़ से उठेगा। लेकिन तुझे किसने बोला है कि डांस करने से, हाँ बातें करने से, मतलब ये चीज़ें दिखाने से भी मतलब तुम एंटरटेन कर रहे हो? जरूरी नहीं एंटरटेन करना है, यहाँ पे सारे एंटरटेन करते हैं क्या? नहीं ना। सिद्धार्थ शुक्ला सोता रहता है ना, लेकिन वो दिख रहा है ना शो में। क्यों दिख रहा है बताओ, क्यों दिख रहा है? अपनी बातें रखता है, पॉइंट रखता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है।
गलत नहीं दिखना, सही दिखना है। अब ये देख, तू ये मान के मेरा कंपटीशन सिद्धार्थ शुक्ला है, ये सोच के चल और इसको आगे बढ़ा गेम को, और जो लगता है जहाँ पे वो गलत लगता है तेरे साथ करता, उसी टाइम आवाज उठा, उसी टाइम। 44वां दिन, देर रात 1:45 बजे। चलो गुड। अभी सो खड़ूस। देर रात 2 बजे। तोसीर के बारे में बात होती है। नहीं, जैसे मैं अभी, मेरे को एक दिन तो हो गया ना, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि 4-5 ही लोग काम कर रहे हैं, बाकी तो चिल्ली मार रहे हैं। बाकी तो, लेकिन क्यों कोई नहीं काम करे? गैस बंद कर, चला हटा रे, खत्म कर। अपना अपना रोटी से अपना अपना चावल का खत्म हो, चल रहे निकल। मैं तो कल आया हूँ भाई, और मैंने जितने दिन में देखा है, मैंने जो भी देखा है ना, मैंने देखा है कि काम नहीं करते। मैंने नहीं देखा है, ठीक है। तो एक बार माइक पे 10 लोग बोलिए कि भाड़ में गई चीजें। तू लेटा कैसे है? अरे हम यहीं बैठे हैं भाई, सोए नहीं है। अरे सोए थोड़ी हैं, बैठे ही हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे हम तो सोए नहीं है, यहीं पे। तो ये क्या हो गया? क्या हमको उठा दिए? गुड मॉर्निंग हो गया भाई। सोए नहीं, कोई सोया ही नहीं। लेकिन हम सोए ही नहीं। तो अपनी सबकी बैंड बजा रहे हैं लोग। इन लोग नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये लोग। ये बड़ी सोए थे? नहीं। अरे वो गलती से उसने यूं किया, ऐसे किया, बस लेटा हल्का था। अच्छा, लेटने पे हो गया। हाँ, मतलब रिलैक्स बैठा भी नहीं। कौन मैं? जो भी है बहुत बढ़िया था। बहुत ही बढ़िया, दोबारा किया जाए आधे घंटे में। देर रात 2:15 बजे। चलो सिद्धार्थ सर, अभी दोस्ती तो हो गई। अच्छा, और क्या एंटरटेनमेंट है, इधर भी उधर भी। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का, हाथ ले लो उसका। पीछे क्यों मुड़ना? चौवालीसवां दिन, देर रात 3 बजे। सना और सिद्धार्थ में हो गया है? ऐसे सो रहे हैं, ऐसे ऐसे सो रहे हैं। कहाँ मेरी कैसे? हाँ ये ठीक है ना, लेकिन पारस मानो, मैंने ना बात की है उससे, और मैंने बात भी की है, तो वो चाहती है उससे बात करना। मुझे सीरियसली कुछ फर्क नहीं पड़ता वो यहाँ है या वहाँ है। हाँ। उसके होना ना होना एक बराबर है मेरे लिए। उस बुक वहाँ गई क्यों, मैं आपको बता देता हूँ, जलती है। ठीक है ना, बस और कुछ नहीं। मुझे पता ये होना ही था, वो तो होएगा। मैंने ये देखा कि उस दिन वो अकेली सो रही थी, मैंने बोला आजा, जिसका कोई नहीं उसका मैं, तू आ। रो रही थी, अकेला फील कर रही थी, लेफ्ट आउट थी, तो मैंने उसको सारा दिया। अभी उसको लग रहा है वहां पे, तो जा भाई,
तू हमारी टीम में कभी थी ही नहीं वैसे भी। खेसारी और अरहान, आप दोनों की सजा की अवधि समाप्त होती है। अब आप पहरेदारी बंद कर सकते हैं। क्या बात है। थैंक यू बिग बॉस।